क्या पौधों को देखभाल की ज़रूरत होती है? क्या पौधे को तौलिए की ज़रूरत होती है? नमस्कार, मैं विजेंद्र आज आपके सामने इन्हीं सवालों के जवाब आपसे साझा करने जा रहा हूं और एक एक करके दोनों सवालों का जवाब मैं आपसे साझा करूंगा। तो पहला सवाल हमारा, क्या पौधे को देखभाल की ज़रूरत होती है? आप सोच रहे होंगे कि पौधे को देखभाल की ज़रूरत क्यों होती है? अरे जनाब, आप बताइए, पक्षियों के बच्चों को देखभाल की ज़रूरत होती है, जानवर के बच्चे को देखभाल की ज़रूरत होती है और आदमी के बच्चे को भी देखभाल की ज़रूरत होती है। अब आप सोच रहे होंगे, इन सभी की तो ठीक है, इनके माँ बाप देखभाल करते हैं, पौधे की कौन करेगा? और इनको ज़रूरत भी क्या है? तो इसकी ज़रूरत हम आपसे बताएंगे कि कैसे इनको ज़रूरत है। पक्षियों के बच्चों को कोई दूसरा पक्षी छेड़े या कभी सांप उस घोंसले में घुस जाए तो पक्षी शोर मचाते रहते हैं और यहाँ तक कि उस जानवर को भी नुकसान पहुँचाते हैं। जानवर के बच्चे को भी अगर आप छेड़ेंगे तो उसकी माँ आपके ऊपर टूट पड़ेगी और आपको नुकसान भी पहुँचा सकती है। और तीसरा, हमारे बच्चों को तो आप छू भी नहीं सकते। तो बताइए, अब इनको देखभाल की ज़रूरत हुई या ना हुई? अब आप सोचते हैं कि कैसे, वो भी आपको बताऊंगा। कोई आवारा पशु उस पौधे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ओलावृष्टि ऊपर से होती है या तूफान भी हो सकता है कभी कभी, साल में 1-2 बार, तो पौधे की टहनियाँ भी टूट सकती है। अगर हम इनकी नियमित देखभाल नहीं करेंगे तो जो नुकसान उस पौधे को हुआ है उसकी भरपाई हम उसके नहीं कर सकते। तो इसीलिए पौधों को भी देखभाल की ज़रूरत होती है। दूसरा पहलू, क्या इनको तौलिए की ज़रूरत होती है? इसका भी अब मैं जो पहला प्रश्न का आपको जवाब दिया उसका भी इसके साथ रिलेट करता हूँ। एक कुत्ता होता है, वो भी अपनी जगह में बैठने से पहले बिल्कुल साफ कर देता है ऐसे करके और तब उसके ऊपर नीचे बैठता है। आदमी सोने से पहले अपनी चारपाई की अच्छी तरीके से सफाई करता है, लेकिन पौधे की कौन करेगा? अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फल भी आपने खाने लेकिन सफाई भी नहीं करनी है। अब आप सोचते हैं कि क्यों ज़रूरी है इनके लिए भी तौलिया? किसी पड़ोसी ने कह दिया कि आपका कुत्ता तो बहुत कमज़ोर है, खाना तो खिलाया जा रहा है, पड़ोसी जवाब देगा, लेकिन फिर भी ये कमज़ोर होता जा रहा है। अरे कभी उन्होंने उसकी जो बाल है उनके नीचे कभी नहीं देखा कि उसको पिस्सू लगे हुए हैं? वो जो सारे खाने का न्यूट्रिशन है उसके खून में, वो तो सारे चूस ले जा रहे हैं। अगर आप सोचिए, एक आदमी के ऊपर ही 3-4 जोके चिपका दी जाए और उसको ऊपर से खाना जो है डबल कर दिया जाए तो उसकी सेहत बनेगी? नहीं बनेगी। पौधे को भी वैसा ही है। जब पौधे के चारों तरफ खरपतवार उग जाते हैं, उनको निकालना बहुत ज़रूरी है और उसका तौलिया भी बनाना ज़रूरी है। अगर आप वो जो खरपतवार है उसको नहीं हटाएंगे तो वो जो न्यूट्रिशन होगा पौधे के चारों तरफ, वो पौधे को नहीं मिलेगा लेकिन बहुत थोड़ा। वो जो सारा जो न्यूट्रिशन है वो खरपतवार ख़त्म कर देगी। तो इसीलिए पौधे का तौलिया भी ज़रूरी है। आज हम इन सभी बातों को प्रैक्टिकली नींबू के पौधे पे देखेंगे और कैसे करते हैं ये भी मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसकी प्रूनिंग हमने 2 महीने पहले कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो टहनियाँ है उसको हमने काट दिया था। ये जो ब्लूइश कलर का है, थोड़ा सा हरा कलर का एक है और एक थोड़ा सा ऊपर, ये
इसको काटने के बाद हमने इसके ऊपर ब्लाइटॉक्स एक केमिकल होता है और अलसी का तेल, इन दोनों का लेप करके कटिंग के बाद इसके ऊपर पेस्ट करना है, इसका कि ये जो कटिंग के बाद जो घाव बना है वो जल्दी से भर सके और इसके ऊपर भी छाल आसानी से आ सके। आप देख सकते हैं हमने जहाँ जहाँ से प्रूनिंग की है, ये देखिए यहाँ से, उसके बाद जब हम प्रूनिंग के ऊपर मतलब कटिंग करते हैं तो इसकी ब्रांचेज बाहर निकल जाती हैं। जो नीचे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, इस बार हमने इसको जो है बढ़ने देना है। लेकिन जब नेक्स्ट सीजन आएगा, जब ठंड का सीजन आएगा, जनवरी या जनवरी के लास्ट जब पत्ते झड़ते हैं, तो उस दौरान आपने क्या करना है, जो ये नीचे वाली ब्रांचेज झुकी हुई हैं इनको काट देना है। ये जो आप बेसिकली देख रहे हैं। अब जब प्रूनिंग का सीजन ख़त्म हो गया है, उसके बाद पौधा आपको इस तरीके से लगेगा, बिल्कुल हरा भरा, नई कॉम्प्लेक्स में निकली हुई है। और एक बात आप और ध्यान रखेंगे कि बारिश के बाद जो घास है जिसको खरपतवार कहते हैं वो इसके चारों तरफ उगाती है। इस घास को हमने निकाल देना है। इससे फ़ायदा ये होगा जो इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो जो है सिर्फ पौधे को ही मिलेंगे। तो इसको आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे खुरपे से। आपने जो है इसे निकाल देना है। लेकिन ध्यान ये रखना है आपने इसमें कि ज़्यादा गहराई में खुरपे से नहीं मारना है, क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं वो बेसिकली बहुत ऊपर होती है। आप देख सकते हैं जो खरपतवार हटाने का तरीका। अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे खुदाई करेंगे तो उससे क्या होगा, जो इसकी चूसने वाली जड़ें हैं न्यूट्रिशन की, वो आप ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सा रह गया है साइड में भी, इसको भी कर देते हैं। ये जो घास आपको खासकर दिखाई देती है इसको वैसे ध्रुव कहते हैं। इसकी जड़ें काफ़ी दूर तक फैलती हैं, इसलिए इसको ढंग से पूर्ण रूप से यहाँ से निकाल देना है ताकि पौधे के न्यूट्रिशन को ये ना खा सके। और एक बात हमें ध्यान रखनी है, जो इसके तने के नज़दीक है उनको ढंग से निकालना है, पॉसिबल हो सके तो हाथ से। ये देखिए ध्रुव की जड़ कितनी नज़दीक और कितने नीचे तक जा सकती है, आप देख सकते हैं। जिसको आपने पूरी तरह से निकाल देना है। ये देखिए अब इसका जो है तौलिया भी एक प्रकार से बन गया है। दूसरा, आगे का जो मौसम आएगा वो थोड़ा सा खुश्क रहेगा, जैसे गर्मियों का मौसम आने वाला है, तो पौधे के लिए पानी की व्यवस्था जहाँ पे नहीं है या खरपतवार दोबारा से ना उगे, उसका भी ध्यान हमने रखना है। ढलान हमने अंदर की तरफ रखनी है। ये देखिए ध्रुव की जड़ें अभी भी यहाँ पर हैं, नज़र आ रही है मुझे भी। इसे भी हमने निकाल देना है। ये देखिए आप देख सकते हैं। और हमारे यहाँ पे अगर आपके पास पानी की कमी है या पानी किसी तरीके से नहीं लाया जा सकता पौधों के पास, तो नमी बनाए रखने का एक और तरीका है कि इसकी जो तौलिया है
इसके ऊपर जो पत्तियां हैं, पेड़ों की पत्तियां, उनको इकट्ठी की हुई पत्तियां होगी आपके पास, वो निकाल के इसके चारों तरफ रख देनी है। इससे क्या होगा कि नमी इसमें बरकरार रहेगी। होता क्या है, नमी इसमें बरकरार कैसे रहेगी? जब शाम का मौसम होता है, जब ठंड पड़ती है, नीचे से हीट ऊपर की तरफ आ रही होती है, ऊपर से ठंड पड़ती है, तो गर्म और सर्द दोनों इकट्ठे होते हैं और पानी की बूंदें इन पत्तियों के नीचे या पत्तियों के साथ जम जाती है और कम से कम 12 बजे तक या कम से कम 1 बजे तक दोपहर के वो नमी जो है इस पौधे को बनी रहेगी और पौधा भी अच्छा ग्रो करेगा।